कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक्स द डायमंड कप हीरे का प्याला। वेल्स जंगल में खोज कार्य कर रहा था। उसे जंगली बुखार हो गया। पानी पानी, बुखार बुखार, भागो मत, मुझे पानी पिलाओ, पानी। मरता पड़ता वह पानी तक पहुंचा कि बाघ ने आ घेरा। अटूट साहस से उसने बाघ को मार गिराया और बेहोश हो गया। रात को कई सियार और एक चीता मरे हुए बाघ और बेहोश आदमी का भोग लगाने आ पहुंचे। संयोग से बांदरबोना का दल उधर से गुजर रहा था। वे लोग वेल्स को बीमारी की हालत में घने जंगल में अपने यहाँ ले गए। वहां से उसे महाबली मृत्युंजय वेताल के पास पहुंचाया। जंगली बुखार, हमारे पास कोई दवा नहीं है। आज रात आराम करो, कल तुम्हें शहर भेज देंगे। कहाँ कहाँ हूँ मैं? कुछ कुछ बेहोशी में भी वेल्स उस अनोखे व्यक्ति को देखता रह गया। चांद उग रहा है, प्याले से संस्कार करने का समय हो रहा है। हर साल आज की रात वेताल अपने पुरखों पिछले वेतालों की गुफा में जाकर एक जगमगाता हुआ प्याला निकालता है और आग के सामने अपने पुरखों की याद में प्याले से आसव पीता है। बोनो और वेल्स ने यह संस्कार देखा। प्रथम वेताल और सभी वेतालों की अमर स्मृति में। मैं बेहोश हूँ। यह कोई सपना है या सच्चाई? कैसी गुफा है ये, खोपड़ी जैसी। वेताल, चकमकाता हुआ प्याला। तुम मेरे और इस जगह के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मैं कुछ बता नहीं सकता। एक बात कहूँ, मैं शीशे की चीज़ें खूब पहचानता हूँ। इस प्याले जैसा शीशा मैंने कभी नहीं देखा। यह शीशा है भी नहीं, हीरे को तराश कर यह प्याला बनाया गया है। वेल्स चकित रह गया। हीरा तराश कर बनाया गया है? बहुत पुराना होगा। हाँ, शायद 3000 वर्ष पुराना। इसके तले में ग्रीक अक्षर में ए देखते हो? ए यानी अलेक्जेंडर। यह सिकंदर का प्याला है। क्या कहते हो? सिकंदर, महान सम्राट सिकंदर का? हाँ, फारस का साम्राज्य जीतने पर सिकंदर को यह प्याला भेंट दिया गया था। इसे स्वीकार कीजिए, एक सम्राट ने यह प्याला जर्जेस के लिए बनवाया था। सैकड़ों वर्षों के बाद यह रोम के सम्राट जूलियस सीजर के हाथ आया। सिकंदर का प्याला, मैं इसे जरूर प्राप्त करूंगा। कुछ शताब्दियों के बाद यह एक मूर नरेश को मिला। एक युद्ध में उसे नरेश की जान बचाई। इस तरह यह उस व्यक्ति को मिला जिसका यही परिचय है कि वह प्रथम वेताल था। तुमने मेरी जान बचाई। मेरी सबसे कीमती चीज़ तुम्हारी भेंट है। यह तो संसार की सबसे कीमती और दुर्लभ वस्तु होगी। मेरे लिए बहुत पवित्र है। पिछले 4 शताब्दियों से प्रत्येक वेताल ने इस प्याले को मुंह से लगाया है। वेताल का वंश अमर हो। अब सो जाओ। वेताल, सब शुद्ध हीरे का प्याला, सिकंदर महान, सपना देख रहा हूँ। इस असाधारण व्यक्ति और उसके अमूल्य प्याले को एक बार फिर देखा और बेहोश हो गया। इसे तुरंत शहर के अस्पताल पहुंचाओ। वेल्स बुखार से छटपटा रहा था। बांदर ने उसकी उचित देखभाल करते हुए उसे जंगल ले गए। कुछ देर बाद रात के अंधेरे में बोने बेहोश वेल्स को अस्पताल के दरवाजे पर छोड़ आए। बांदर बोने पास की झाड़ियों में जा छुपे। फिर वेल्स अस्पताल में पहुंच गया। सन्नीपात की हालत में वह सिकंदर, हीरे के प्याले और वेताल के बारे में बड़बड़ाता रहा। मुझे यहाँ 1 हफ्ता हो गया डॉक्टर। हाँ वेल्स, तुम्हें जंगली बुखार हुआ था। तुम हीरे के प्याले और सिकंदर महान के बारे में बड़बड़ाते रहते थे। प्याला? हाँ, मैंने अजीब सपना देखा। मुझे इतना याद है कि मेरे नौकर मुझे छोड़कर भाग गए थे। यहाँ कौन लाया मुझे? क्या हमें भी नहीं मालूम। हमने तुम्हें रात को दरवाजे पर पड़े देखा। इस तीर से घंटी बज रही थी। यह असाधारण दिन बांदर बोनों का है। बांदर बोने, घने जंगल के लोग। मैंने सपना देखा। नकाबपोश व्यक्ति, वेताल, हीरे का प्याला। वह कहानी की प्याला सिकंदर महान और जूलियस सीजर का था। वेल्स ठीक होकर अस्पताल से निकला। मुझे प्राचीन ग्रीक और रोमन वस्तुओं की जानकारी चाहिए। उनके बारे में बहुत किताबें, जो चाहिए देखो। प्याला सिकंदर का हीरे का प्याला संसार में अनुपम था। फिर वह जूलियस सीजर के पास आया। स्पेन पर मूरों की विजय के बाद से उसका पता नहीं। तो वह सपना नहीं था, सच्चाई थी। मैंने वही प्याला देखा था। शांति रखिए, यह पुस्तकालय है, लोग पढ़ रहे हैं।
डेंकाली अन्वेषक कृष्ण में। यह बात है, हीरे का प्याला। किस्सा खूब गड़ा है वेल्स। मनगढ़ंत है, विश्वास हो ही नहीं सकता। कहते हो कि तुमने सिकंदर का हीरे का प्याला देखा। इसके अलावा बेताल को भी देखा। बेताल वास्तव में तो है ही नहीं, बनावटी किस्से ही हैं उसके। हंसी मजाक करो, लेकिन इस ग्रुप में झूठ मत बोलो। सोच समझ कर बोलो लार्कन, मैं झूठा हूँ। 5 लाख की शर्त लगाता हूँ, मेरे साथ जंगल में चलो, फिर देखो प्याला है कि नहीं। चलने से फायदा? प्याला हो भी तो क्या शीशे का हो सकता है। प्याला यहाँ लाओ और कोई चोरी उसे असली हीरे का बताए तो तुम्हारी शर्त मंजूर। यही सही, लिख कर दो, फिर बता दूंगा झूठा मैं या हूँ या तुम। वेल्स, क्यों मुसीबत मोल लेते हो। मैं बता कर रहूँगा, सवाल मेरी इज्जत और ईमानदारी का है। 5 लाख। शर्त तगड़ी है वेल्स। समय कितना लगेगा यह भी तय कर लो। 3 महीने काफ़ी होंगे। वेल्स, तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है। ऐसी शर्त लगा बैठे हो, तुम्हें यह भी नहीं पता कि प्याला कहाँ देखा था। लार्कन की बात पर गुस्सा आ गया। पता बोनो का यह तीर है। यह पता घने जंगल का है। बांदर बोने किसी को वहाँ नहीं आने देते। मुझे तो जाना ही है, किसी भी तरह जाऊँगा। बांदर बोनों के इलाके में जाने के लिए तुम्हें मार्गदर्शक चाहिए। होश तो ठिकाने है वेल्स। वे बोने तो आदमी देखते ही जहर के तीर चला देते हैं। कोई मार्गदर्शक नहीं जाएगा। लार्गन, लगता है 5 लाख की शर्त तुम ही जीतोगे। वेल्स को मार्गदर्शक ही नहीं मिलता। मैंने पता लगाया है कि सिकंदर के पास हीरे का प्याला था। वेल्स ने शायद देखा हो। देखा है तो 5 लाख से ज़्यादा के बारे न्यारे होंगे। मार्गदर्शक है ट्रिगर। ट्रिगर? गुंडा? अभी तो जेल से छूटा है। वहीं, उसे काम चाहिए। वह जंगल का चप्पा चप्पा जानता है। मैं तुम्हारी बात नहीं टाल सकता लार्कन, लेकिन यह मामला क्या है। तुम वेल्स के मार्गदर्शक बनो, तुम्हें एक प्याला मिलेगा। वह प्याला मुझे दो, समझ गए। वेल्स, तुम्हें घने जंगल के लिए मार्गदर्शक चाहिए, मैं चलने को तैयार हूँ। आखिर मिला। मैंने तो आस ही छोड़ दी थी। यह यात्रा किसी खास चीज़ के लिए है वेल्स। तुम्हें क्या सरोकार, तुम सिर्फ मार्गदर्शक हो। अगर प्याला नहीं मिला तो वेल्स मुझे 5 लाख देगा। अगर प्याला मिल गया तो मेरे कब्जे में आएगा। दोनों हाथ लड्डू। बांदर प्रदेश आ गए हैं वेल्स। बहुत सावधान रहना होगा, नहीं तो एक तीर और काम तमाम। यहाँ तलाश किस चीज़ की है। फिर वही सवाल ट्रिगर। रात को दोनों अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। लार्गन ने कहा कि वेल्स कोई प्याला खोजने आया है। प्याला मिल जाए तो उसे हथियार लेने को कहा है। सिकंदर का हीरे का प्याला मिलेगा फिर देखने को। अगले दिन सुबह। देखो बांदर बोनों का तीर। यह चेतावनी है वापस जाने की। मैं तुम्हें बोनों को खोजने लाया हूँ, वापस जाने नहीं। चलो आगे। लो, आ पहुँचे बोने। आखिर मिल गए। पिस्तौल रख दो। तुम्हें इनकी भाषा आती है। इनसे कहो मुझे बेताल से मिलना है। अन्वेषक वेल्स बेताल से मिलना चाहते हैं। यही ठहरो। काफ़ी देर बाद बांदर बोने वापस आए। यह बेताल कौन है, खुद ही देख लेना। किस्मत वाला हूँ, इतनी आसानी से भेंट हो रही है। मुझे खुशी है तुम अच्छे हो गए। कैसे आना हुआ। धन्यवाद देने, आपने मेरी जान बचाई। नहीं, सच कहूँगा उस प्याले के बारे में। जब मैं बीमार था आपने मुझे एक प्याला दिखाया था। मैंने खोज की तो पता चला कि सिकंदर के प्याले की बात सच्ची है। फिर मुझे वह प्याला फिर दिखा सकते हो। इतनी दूर आए हो, दिखा दूंगा। यही है। मैं सही बात बताऊं, मैंने कुछ लोगों से प्याले की बात कही तो उन्होंने मुझे झूठा कहा। मुझे क्रोध आ गया। मैंने लार्कन से 5 लाख की शर्त लगाई। शहर में चोरी से प्याला पकड़वाना कर ही मैं शर्त जीत सकता हूँ। जुआ बुरी चीज़ है वेल्स, तुम्हें शर्त नहीं लगानी चाहिए थी। यह प्याला सैकड़ों बरसों से यह है और यही रहेगा, बाहर नहीं जा सकता। यह वही प्याला होगा जिसके लिए लार्कन ने मुझे भेजा है, लेकिन दिखता तो मामूली है। तुम अपने मार्गदर्शक के साथ रात को यहाँ रहो, सुबह तैयार रहना। बोने तुम्हें जंगल के बाहर छोड़ देंगे। रात को मार्गदर्शक ट्रिगर, उसे मालूम नहीं कि प्याला हीरे का है। सब सो रहे हैं, यही मौका है प्याला उड़ाने का।
ट्रिगर वेताल की गुफा में उस अनोखे प्याले को ढूंढने लगा। उसे पता नहीं था कि वह वेतालों की काटने की गुफा थी। अजीब गुफा है। यह सब क्या है? समाधि जैसी है। और वेताल के पुरखों के कपड़े, पुराने कपड़े, वैसे ही जैसे वह आदमी पहने हुए था। सिकंदर का हीरे का प्याला, प्राचीन और अमूल्य। वह रहा। कीमती नहीं है, तभी उसने यूं ही रख डाला है। वेल सो रहा है, मैं इसे छुपा लूं। लॉर्गन ने इस प्याले में न जाने क्या देखा है। सुबह हुई। बांदर वेल्स और ट्रिगर को भयानक घने जंगल के बाहर ले गए। मैंने लार्गन से शर्त लगाकर मुक्ता की। वेताल ने प्याला नहीं लाने दिया। 5 लाख पानी में गए। बांदर बोने गए। जंगल खत्म, मेरा काम भी खत्म। वेल्स, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं चला। तुम्हारा काम तो खत्म हो गया ट्रिगर, लेकिन साथ चलने में क्या हर्ज है? नहीं वेल्स, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते, मुझे जल्दी है। बेचारा वेल्स, उसने किसी से हीरे के प्याले पर तगड़ी शर्त लगाई थी। उसकी शर्त के लिए मैं प्याले को बाहर नहीं भेज सकता। प्याला गायब। वेल्स, ट्रिगर अजीब आदमी है, मार्गदर्शक बुरा नहीं, लेकिन मुझे छोड़ के जाने की जल्दी क्या थी? खैर, जाकर लॉर्गन को शर्त की रकम देनी पड़ेगी। अचानक झाड़ियों से बांदर बोने निकले। उन्होंने वेल्स को घेर लिया। बांदर, तुम कैसे आए? तुम तो हमें जंगल के बाहर छोड़ के चले गए थे। बोने गुस्से से भरे हुए थे। जरा भी दया ममता दिखाए बिना वे उसे पकड़ कर ले चले। यह जबरदस्ती क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है? जंगल का रास्ता तय करके बोने वेल्स को वेताल के सामने ले गए। वेताल भरा बैठा था। इसका मतलब क्या है? क्या किया है मैंने? वेताल ने बोनों को हुक्म दिया और 2 बोने भयभीत वेल्स के निकट आए। ठहरो, पहले मेरा अपराध बताओ। परंतु 2 बोनों ने उनको खोल दिया और कुछ नहीं किया। मेरा प्याला कहाँ है? आपका प्याला? यानी सिकंदर का प्याला? मुझे क्या मालूम, आपकी गुफा में होगा। गुफा में था। सुबह तुम गए, साथ ही प्याला भी गया। हमने तुम्हारी जान बचाई, उसका यही बदला है। प्याला गया? चोरी? लेकिन मैंने नहीं चुराया। ट्रिगर की करतूत है। जंगल से निकलते ही वह मुझे छोड़कर चला गया। सच बोलते हो? वेल्स, तुम्हें नहीं मालूम कि ट्रिगर प्याला ले गया है? भगवान की सौगंध, परंतु ट्रिगर प्याले को मूल्य नहीं समझता। वह उसे लार्गन के लिए ही ले गया है। मैं लार्गन के पास जाकर पता लगाता हूँ, तुम यहीं रहोगे। यहाँ रहूँगा? लेकिन आप नहीं लौटे तो? मैंने कहा आप नहीं लौटे तो ये बोने मेरा क्या हाल करेंगे? यदि तुम सच्चे हो तो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। प्याला मिल गया ट्रिगर, लाओ देखो तो। ओह, अजीब जगह है। बांदर बोने, वह नकाबपोश। लार्गन, इस शीशे के प्याले में क्या खास बात है? आपने मुझे बुलाया लार्गन साहब? हाँ, 1 मिनट। तुम जाओ ट्रिगर, बाद में मिलूँगा। बहुत अच्छा। लार्गन भी अजीब है। उससे पीछा छुड़ाने की बहुत जल्दी पड़ी थी उसे। छुप कर देखूं मामला क्या है। तुम माने हुए चोरी हो। यह प्याला देखो। जी, यह लार्गन साहब अनमोल हीरा है। अनमोल हीरा? कितने का होगा? इसके छोटे छोटे हीरे बनाए तो करोड़ों के होंगे, परंतु इस रूप में कीमत बहुत ज़्यादा है। तुमने सिकंदर के प्याले के बारे में सुना होगा। यह वही प्याला तो हो तो? सिकंदर का प्याला? तब तो कीमत आँक ही नहीं सकते। धन्यवाद। प्याले की बात अपने तक ही रखना, मैं तुमसे फिर बात करूँगा। आप निश्चित रहे लार्गन साहब। वाह, क्या करना है, क्या कहना है लार्गन साहब। प्याला शीशे का है, इसीलिए मेरी जान खतरे में डाली थी। याद रखो ट्रिगर, तुम जमानत पर छूटे हो। ठहरो ट्रिगर, मैं तुम्हें पूरा इनाम दूंगा, प्याले में आधा हिस्सा। यह बात हुई। कुछ अगाऊ भी दो। तिजोरी का सारा माल निकालो। तिजोरी का सारा माल? और यह तो शुरुआत है लॉर्गन। जरूर, सब कुछ। यह क्या? चकमा देना चाहते थे? तुम्हारी धोखेबाजी का यही नाम है। मैं चला।
वेल्स ने कहा था ट्रिगर प्याले को लॉर्गन के पास ले गया है। लॉर्गन हवाई अड्डे के पास रहता है। क्या हुआ लॉर्गन? प्याला कहाँ है? प्याला? ट्रिगर ले गया मुझे गोली मारकर। जी हाँ, विदेश जाने वाला जहाज़ 20 मिनट में जाएगा। आपका सामान? सामान नहीं है, टिकट दो। एम्बुलेंस आती ही होगी। लॉर्गन, ट्रिगर कहाँ गया है? मालूम नहीं, हो सकता है विदेश चला जाए और कहीं जगह नहीं है। उसका नाम बताओ, मैं पुलिस को सूचना दूंगा। नाम नहीं जानता। गोली खाकर भी नहीं बताओगे? चोर चोर मौसेरे भाई, मैं ही पीछा करूंगा। तुम्हारे कपड़े ले रहा हूँ लॉर्गन, प्याला मिल जाने पर लौटा दूंगा। तुम कौन हो? क्या करोगे जानकर? ट्रिगर समझा था कि प्याला शीशा गया, जब सच्चाई मालूम हुई तो प्याला ले गया। तुम्हारे लिए एम्बुलेंस आ गई, फिर मिलेंगे लॉर्गन। सब सवार हो जाएं। आखिर चलेगा? लगता था जैसे चलेगा ही नहीं। अभी तक तो कोई पीछा नहीं कर रहा। कमर में पेड़ियाँ बांधी है। पहुंच गया। 1 मिनट में चल देंगे। ठहरो, जरा रोको जहाज को। विदेशी उड़ान के विमान पर। बहुत ठीक पहुंचे, हम रवाना हो ही रहे थे। बैठ जाइए और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। पता नहीं इनमें ट्रिगर कौन है, उसके पास पिस्तौल है। अचानक पकड़ना होगा, कोई और घायल न होने पाए। टिकट नहीं है। क्या? बिना टिकट कैसे जा सकते हैं? टिकट लेने का समय नहीं था, मुझे दूर नहीं जाना। मुझे ट्रिगर, मेरा मतलब है टिकट लेना चाहिए था। वह रहा ट्रिगर, मैं तुम्हारी और प्याली की तलाश में ही था। पुलिस ऑफिसर हो? दिखाओ अपना बिल्ला। बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकते। न वारंट न बिल्ला, लेकिन मेरी चीज़ इसके पास है। असंभव, यह विदेशी उड़ान है। कुछ मिनटों में विमान समुद्र पर पहुंच जाएगा। ढेंकाली पुलिस भी इसको खोज रही है। जहाज को वापस ले चलो। अच्छी बात। 2 हवाई छतरियाँ लाओ, जल्दी। 2 हवाई छतरियाँ? विदेशी जाने वाला जहाज पर छतरियाँ ये रही, लेकिन आप इनका क्या करेंगे? काम में लूँगा। नहीं, मैं नहीं। जो कहता हूँ करो फौरन। 1 मिनट में ही जहाज पानी पर पहुँच जाएगा। यह सब क्या हो रहा है? एक आदमी है, पिस्तौल लिए हुए। उसने मुझसे दो छतरियाँ ली है। वह एक मुसाफिर को अपने साथ कूद रहा है। यह आदमी जमानत पर छूटा है। इसने मेरा प्याला चुराया और एक आदमी को गोली मारी है। जहाज को लौटना न पड़े, मुसाफिर को कष्ट न हो, इसीलिए हम चाह रहे हैं। कोई असुविधा हुई हो तो क्षमा करें। उधर घोड़ा है, इसके उसके ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही मैं निकल भागूंगा। अपना घोड़ा मुझे उधार दे दो। वेताल की तेज निगाह ट्रिगर पर लगी हुई थी। मैं तो धीरे धीरे जमीन पर उतरा था और वह भाग जाएगा। पेड़ों पर ही उतर जाऊं तो ठीक रहेगा। मेरे पीछे ऐसी पुकार की गई हुई, लेकिन पकड़ नहीं सकते। देश के बाहर निकलना होगा, फिर कोई डर नहीं रहेगा। तुमने मुझे विमान से निकाला, अब पेड़ों से ऐसे कूद पड़े। तुम हो कौन? उस प्याले का मालिक जो तुम वेल्स के साथ जाकर चुरा लाए थे। सोचते होंगे कि वेल्स का क्या हुआ हो। ये बोने मेरे पहरेदार हैं। समझते हैं प्याला मैंने चुराया है। अगर वेताल जल्दी नहीं लौटा तो ये मुझे मार डालेंगे। इसे गिरफ्तार करो। इसने लागन को गोली मारी और आप लोग जानते हैं इसे अच्छी तरह। जेल ही इसका घर है। अब अस्पताल में लार्गन से भी मिल लूँ, फिर प्याले की चोरी का मामला खत्म। लार्गन, तुमने वेल से शर्त लगाई थी कि प्याले की बात झूठी है। फिर ट्रिगर को प्याला चुराने भेजा, इसने प्याले के लिए तुम्हें गोली मारी। तुम पर प्याले की चोरी का मुकदमा चल सकता है, लेकिन तुम्हें सज़ा मिल गई है। वेल्स से जो शर्त लगाई है वह तुम हार गए। तुम उस पैसे से एक अस्पताल बनवा दो, मैं मुकदमा नहीं चलाऊंगा। मंजूर है। मेरी मूर्खता थी। प्याला मिल गया, खुशी की बात है। आप लौट आए, नहीं तो ये बोने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ते। वेल्स अब घर पहुंचा देंगे। अब कभी शर्त मत लगाना, याद रखना। बहुत सी चीज़ें याद रहेगी। सिकंदर का प्याला, आपका सिंहासन, गुफा, खुद वेताल।
यह कहानी लिखूं तो कोई सच नहीं मानेगा। और हीरे का अनमोल प्याला अपनी जगह वापस पहुंच गया वेताल की गुफा में। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स से ही समाप्त होती है। धन्यवाद।